हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपकी रीजनिंग टीचर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल पे। चलिए, आज हम आपके बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर चुके हैं। आज फिर एक आपका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हुए हैं, वो है आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल। आप जब बात करोगे ना, आपका जनरल चैप्टर होता है नंबर ऑफ फिगर के नाम से, तो आप सब उसमें आपको जब पढ़ना होता है नंबर ऑफ फिगर में आप पढ़ते हो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तीन चीज़ें आपको पढ़नी होती है, जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नंबर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायंगल से आपसे बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम आज सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको जो भी डाउट निकलेंगे आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन मेरा रह जाता है तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का डिस्कशन करवा दूंगी। तो फिलहाल चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल को काउंट करना हो फिगर में, तो हम कैसे काउंट करेंगे और कैसे चीज़ों को निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल की, तो ये है आपका, अगर मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक, और आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे बताइए कि ट्रायंगल कितने हैं, तो आप बोलोगे मैम एक है ना, डन, एक है। बट अगर हम इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो जनरल सा बच्चा तो 2 बताएगा या तो 3 बताएगा, तो उसको जो दिख रहा होगा वो बताएगा। बट आप जनरली देखो काउंट करके, तो एक आपका ये वाला एक, ठीक है, एक फिर इस बीच वाली लाइन जो इधर साइड में गया हुआ 2, और एक आपका बड़ा वाला, दैट्स मीन कितना ओवरऑल 3। कैसे कर लिया हमने इसको, हमने काउंट कर लिया। चलिए, अगर मैंने इसको काउंट कर लिया तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि अब हम इसी लाइन के एक लाइन जहाँ पे हम 2-3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम आपसे कहते हैं कि सर अब आप काउंट करिए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो आपको होगा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 नहीं, तो आपका वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है। गिनने के चक्कर में आप फंसोगे तो आप हमेशा गलत कर क्या होगा, आप हमेशा ट्रिक का यूज़ करिएगा। यहाँ देखिएगा 1, ये 2 और एक बड़ा वाला 3, जो कि आपने निकाला हुआ है। 3 इसका राइट आंसर। हमें ट्रिक के अनुसार देखना है कि 3 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 3 हमारा आ गया, दैट्स मीन 3 इज योर राइट आंसर। सेम आपको प्रोसेस यहाँ पे करना है, 1 2 3 4 और इन सबको ऐड कर देना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, अब उस ट्रायंगल के अंदर वो कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर दे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करके आपको ऐड कर लेना। देखिए हमने यहाँ पे कितनी सारी लाइंस कर दी हैं। अब आपको काउंट करने पाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 और 6 कितना 21, सो 21 क्या हो गया आपका सही उत्तर। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक लाइंस को, हर एक सेगमेंट को एक नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6, देन आफ्टर आपको सारे नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपका सही आंसर आपके पास होगा। क्लियर। चलिए हम इसको धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाते चलेंगे, मॉडरेट करते चलेंगे, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए एक तो आपको समझ में आ गया, सेगमेंट को हमने डिवाइड किया। सेम आपका क्वेश्चन ये भी हम करा रहे हैं, अगेन हम यहाँ पे भी सेगमेंट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। एक मिनट, ये सिर्फ अगर ये वाला फिगर है तो आप काउंट कर लोगे कितना, 1 2 3 4 5, 5 से कितना 15, आप बता ले जाओगे। ठीक, लेकिन अगर हम इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दें 2 पार्ट में, तो आपके पास या तो एक तरीका है कि पहले आप ऊपर से गिनो, 15 है मैम, ऐसे 1 2 3 4 5 हो गया 15, कहते हैं आप हमारे यहाँ पे 15 है यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, इस पूरे को ढक लोगे, सिर्फ ऊपर वाले को काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से क्या कर दोगे 15 है, फिर ऊपर नीचे को ढक लोगे, ऊपर से कितना 15। अब 3 बार 15 15 15 निकाल करके 45 आंसर करो। ठीक, एक तरीका आपके पास ये है। या फिर आप एक बार निकालो, क्या 15 है, ठीक है 15, और वो कट कितने पार्ट में रहा है आपको ये देखना है, तो 1 2 3 पार्ट में कट रहा है, तो 15 3 45। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, चाहे आप अलग अलग काउंट को, चाहे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, वो जितने भी सेगमेंट में कटा हुआ आप देख के डरिएगा नहीं, वो 50 लाइन में काट देगा तो आप 50 लाइन को भी काउंट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपके पास ये ट्रिक है, अब आप इस ट्रिक का प्ले आप हाँ आराम से कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। जी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। अब आपसे हम कहते हैं कि अब आप ढूंढिए यहाँ पे नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं। तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 एंड 7 28। ठीक है, हिंदी वालों की बात करें तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना? 28। डन। अब आपका 28 से सिर्फ यहीं तक का है और आपको ये कट कितने पार्ट में रहा है? ये 2 पार्ट में कट रहा है। तो 28 को आप 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 56। सही हो गया। आगे मूव करिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन आपकी है तो ये 1 2 3 मतलब आप इस वाले ट्रायंगल पे आपको अलग से वर्क करना होगा। हम देखिए इसलिए आपका अलग अलग कलर की पेन यूज़ करें ताकि आपको डाउट्स क्लियर रहे। तो यहाँ पे 1 2 3 इससे कितना आ जाएगा? 6। कैसे? 2 1 3 3 3 6। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास में? 3। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे 6 3 9 और 56 में आप क्या करोगे? 9 को जोड़ दोगे तो 9 6 15 के 5 6 6। तो आंसर क्या आ गया आपका? 65। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको क्या कि हम इस पूरे सेगमेंट को ऐड करेंगे। आंसर 28। कट कितने पार्ट में रहा है? 2 पार्ट में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फिर कितना आ गया? 56। इतने वाले फिगर पे अलग वर्क कर लेंगे और इतने वाले फिगर्स पे हम अलग वर्क कर लेंगे। तो इससे आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9 और इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया हमारा? 65। डन। चलिए नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं आपके हम। नेक्स्ट आपका ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पिक करोगे तो आपका ऐसे फिगर बना होगा। हम हर एक तरीके के क्वेश्चंस को आपको दिखाते चलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन की ट्रिक को अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना है। जनरल फिर एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना होगा ऐसे। ठीक, आपसे हम पूछें कि आप बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4। डन। अरे आपको बड़ा वाला 5, 1 2 3 4, बड़ा वाला आपका 5। आप 5 निकाल लोगे कैसे? क्योंकि आप इसको गिन पा रहे हो। लेकिन अगर आप इसको गिन नहीं पाते तो कैसे करते? मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और फिगर बना दिया, इसका जुड़वा भाई ठीक। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिभुज की जो लाइंस होती हैं, एक ये वाली लाइन 2, एक ये वाली लाइन 3, ये तीनों लाइनें अपने आप में जब इस लाइन को टच करती हैं तो इधर एक फिगर का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जब इधर टच करेगी तो इधर एक ट्रायंगल का निर्माण करेगी और ये वाली लाइन जब इधर टच करेगी तो ऊपर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। मतलब आपके 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे और चौथा वो जो खुद है वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो अपने आप को तो बना ही रहा है इस पोर्शन को। आपको एक चीज़ का आइडिया लग गया क्या कि जब ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनता है तो वो अपने साथ में 4 ट्रायंगल फ्री में लेकर के आता है। ठीक, त्रिभुज के अंदर जब भी त्रिभुज बनेगा तो अपने साथ में 4 त्रिभुज फ्री में लेकर के आएगा। हो गया? डन। तो जब ये त्रिभुज आपका ये 4 ये फिक्स्ड है, 4 ये फिक्स्ड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे +1 होगा। क्या? +1 होगा ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी आपका प्लस होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी जो बीच वाला नंबर है ये डिपेंड करेगा इस नंबर पे कि आपके यहाँ पे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है तो 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 4 1 9 4 और 1 5। डन। और जब यहाँ पे करोगे तो ये 4 ये कांस्टेंट होगा, यहाँ पे +1 ये कांस्टेंट होगा। सिर्फ ये अंदर वाला चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 चाहते हैं 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 13। ठीक है, हो गया। डन। आपको समझ में आ गया। चलिए इसके आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए
पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 4 इंटू समथिंग प्लस 1, तो 4 इंटू समथिंग प्लस 1 से आपने क्या निकाल लिया था 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 5 आपने निकाल लिया था, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो जस्ट पहले 4 इंटू समथिंग वाला मेथड पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई मत करेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने मेथड पढ़ाया था ना वो अप्लाई करेगा। देखिए हम क्या करते हैं, इस अंदर के ट्रायंगल्स को भी हम अंदर से डिवाइड कर देते हैं। लाइक दिस, हमने इसके अंदर से भी इसको डिवाइड कर दिया और अब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम अंदर फाइंड आउट करेंगे अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 से इतने वाले फिगर से कितना 10 निकल के आया हमारे पास में, कितना 10। यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 से कितना 15, कैसे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है 15 आ गया। तो 1 2 3 3 से कितना आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। तो आप जब ऐड करोगे तो 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 6 कितना 31, डन, ठीक। अब इस 31 में हम ऐड करेंगे आपके बड़े बड़े वाले ट्रायंगल्स। कौन सा बड़ा ट्रायंगल, एक आपका ये वाला, ठीक है 1 एंड सेकेंड वन ये वाला, तो ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 33, क्लियर। क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग वर्क करने से यहाँ तक हमने किया तो यहाँ तक 6 आ गया, यहाँ तक किया 15 आ गया, यहाँ तक किया तो 10 आ गया, और उसके बाद में सबको आपने ऐड करके इधर निकाल दिया तो कितना आ गया आपका 33 आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का। ट्रायंगल 1, ठीक है, अंदर एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम डिवाइड करते हैं। अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि एग्जाम में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको ट्रिक आती है तो एग्जाम में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। फिर उसके अंदर से हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल को हम फिर से डिवाइड करते हैं, हम अलग कलर से डिवाइड करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे। ये देखिए, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये लीजिए, तो 1 2 3 4 कितना 10, 1 2 3 4 कितना 10, और 1 2 3 कितना 6। हम कैसे हवा में कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 6, कितना हो जाएगा 26, ठीक। तुमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, ठीक। यहाँ से 1 2 3 कितना 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो 6 6 3 12 6 3 18 हो गया। और उसके बाद से क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल्स काउंट करेंगे तो एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। कितने बड़े ट्रायंगल आपके पास में, इसमें 3 बड़े ट्रायंगल हैं, तो आप इनको भी ऐड कर दो। तो 6 3 9 और 8 17 के 7, ठीक है। हासिल आया 1 2 1 3 और 1 4, तो ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो गए 47, क्लियर। चलिए होप्स आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और इसको पिक करने का मेथड ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। आप अलग अलग सेगमेंट में चीज़ों को पहले डिवाइड करेगा, उसको सॉल्व करेगा, फिर उसको ऐड आउट करेगा, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, हमने इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमने आपको क्या किया, मिड पॉइंट से डिवाइड कर दिया। और अब हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें आपको जब नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे क्या कि जब हर एक पॉइंट का जो सर है, हर एक पॉइंट का क्या है सर है, उस सर को जब आप पिक करोगे तो ये यहाँ से, तो ये बीच से एक जो लाइन गई हुई है ना, ये एक इसका जस्ट अपोजिट 2, तो यहाँ से कितने बनेंगे 2, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से भी आपको 2 बनेंगे, कैसे, एक ये और एक जस्ट ऊपर 2, और यहाँ से भी कितना 2, मतलब हर कॉर्नर से कितना 2 2 2, कितना बन गया ओवरऑल 6, ठीक। मिड पॉइंट से देखिएगा तो 1 2 और एक ये वाला है ना, 1 2 फिर 3, मिड पॉइंट से कितना 3, कैसे 1 2 और एक ये वाला पोर्शन
3, सेम है यहाँ से भी 3, तो 3 3 6 और 3 9, ठीक। और उसके बाद में लास्ट आपका क्या, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, आप इसको ऐड करना नहीं भूलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कहते हैं, जब क्वेश्चन को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे बड़ा वाला फिगर है उसी को भूल जाते हैं और वहीं पे वो आंसर क्या हो जाता है, गलत। और गलत आंसर भी आपके ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, तो आप 15 मार के चले भी आओगे, लेकिन क्या 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 16, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, एक सबसे बड़ा वाला भी ऐड किया है। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। स्टार आपने देखा होगा, ठीक है, आप स्टार देखे होगे। आप दो तरीके से स्टार बना सकते हो, एक जो ट्रायंगल से ट्रायंगल मिला करके स्टार बनाते हैं, वो ट्रायंगल से ट्रायंगल मिला करके आप स्टार बना लोगे। दूसरा स्टार कैसे बनता है, दूसरा स्टार बनता है जो मैम छोटे बच्चों की मैम जो होती है ना, उनकी कॉपी में बनाती हैं लाइन से लाइन मिला करके, या फिर आप कह सकते हो जो हॉट स्टार वाला स्टार होता है, एक वो स्टार होता है। चलिए हम दोनों बना के चेक करते हैं। तो ये रहा आपका हॉट स्टार वाला स्टार, ठीक, ये आपका हॉट स्टार वाला स्टार। हम लोग पहले कोशिश करते थे ना कि हम बिना पेन उठाए स्टार बना करके दिखाओ, तो ये होता है बिना पेन उठाए बनाने वाला स्टार। और एक स्टार कैसे बनता है, ये एक स्टार आपका कौन सा बनता है, ये वाला स्टार बनता है, ठीक है। तो एक स्टार ये रहे क्या, एक स्टार आपके पास ये हो गया। अब इन दोनों स्टार में आपको नंबर ऑफ फिगर काउंट करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों स्टार का आप नंबर ऑफ फिगर काउंट करोगे, दोनों के स्टार के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। कैसे, जब आप इस वाले को पहले वाले काउंट करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 आपको 5 आउटर्स दिखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ से 5 छोटे निकल रहे हैं, एक ये, ठीक है, तो उसी 5 से एक आपका बड़ा निकलेगा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आपका ये दूसरा निकलेगा, ठीक है। मतलब 5 छोटे 5 बड़े आप कह सकते हो। तो 5 छोटे 5 बड़े तो कितना, 10। या फिर आप क्या कह सकते हो कि जस्ट डबल हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 10। तो ऐसे भी 10 आ सकता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, 6 आपके आउटर्स होते हैं और 2 आपका ट्रायंगल से मिलकर ट्रायंगल बनता है, तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, 8। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब 6 आउटर होंगे तो आपको 2 जोड़ना है, और जब आपके 5 आउटर होंगे तो आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंस आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर। तो यहाँ का एग्जैक्ट आंसर क्या होता है आपका, 10, और इसका एग्जैक्ट आंसर होता है आपका 8। डन। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अभी हमने आपको तुरंत पढ़ाया क्या, ये वाला 8 बनने वाला, ठीक। इसका हम 8 बनाते हैं, बन गया 8, ठीक। अब साथ में हम थोड़ा सा हेर फेर करते हैं, इसके सारे कॉर्नर्स को हम मिला देते हैं, ये हो गया। अब हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आपको तो पहले आप काउंट कर चुके क्या, 1 2 3 4 5 6 आउटर और 2 बड़े बड़े ट्रायंगल, दैट मीन कितना, 8। डन, ये सही है। आप काउंट करने पे तो 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, ठीक, ये भी आपका सही हो गया। आगे मूव करिए। तो आगे क्या कह रहे हैं, आपको और जब ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो आपको आप हिडन फिगर देखना पड़ेगा। हिडन फिगर मतलब क्या कि जो छुपे हुए, एक आप ये देखो इस लाइन से, एक सेम लाइन को आप आगे लेकर के जाओ तो ये कितना, 2 हुआ सेम। आज जब नीचे से निकालोगे तो यहाँ से कितना, 3, एक इधर वाले से निकालोगे तो कितना, 4। डन। और आप जब बीच वाली लाइन से आओगे तो एक नीचे की तरफ 5 और एक जस्ट ऊपर की तरफ आपका कितना, 6। तो 6 आपको क्या निकाल के आ गया, हिडन फिगर। कैसे, एक ये वाला है ना, एक ये वाला, एक ही सॉरी जब इधर से निकालोगे तो एक ये वाला और फिर एक ये वाला, और इसके बाद में ये आपका एक ये और एक ये। हमने इसलिए छोटे छोटे से आपके 6 फिगर अलग से बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको जो सॉल्व करना हो तो आपके लिए वो आसानी हो जाए। आप इन सबको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 और 8 कितना, 20। तो 20 आपका क्या है, सही आंसर है। डन। क्लियर। आपको क्या करना है, अलग अलग पहले जस्ट वाले सेगमेंट से आपको 8 निकालना है। 8 निकालने के बाद में आपको इस 6 को गिनना है, अंदर जो 6 दिया हुआ है वो 6 गिनोगे। उसके बाद में आप 6 क्या निकालोगे, आपके हिडन फिगर, तो 6 आप हिडन फिगर निकाल लोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बचपन में आपने एनवलप भी बनाया होगा,
छोड़िए, इनवेलप वाले क्वेश्चन को भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। आपको पहले उसके लिए एक और बेसिक मेथड बताना पड़ेगा, इसलिए इनवेलप वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड में अभी डील करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक बेसिक मेथड अभी आपको और बताना है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये पिरामिड वाले पे आते हैं। ये बनता है पिरामिड। पिरामिड वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो इस तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बेस फाइंड आउट करना होता है, बेस फाइंड आउट करके चीज़ों को निकालना होता है। ठीक है, तो आज जब इस क्वेश्चन पे आप जब आ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास क्या होता है कि आप एक छोटी सी टेबल होती है, आप उसको लर्न कर लो। टेबल होती है किस पे, बेस और ट्रायंगल पे डिसाइड होती है, बेस और ट्रायंगल पे डिसाइड होती है कि अगर बेस 1 है तो ट्रायंगल 1 ही बनेगा, बेस 2 है तो ट्रायंगल 5 बनेगा, बेस 3 है तो ट्रायंगल 13 बनेगा, बेस 4 है तो ट्रायंगल 27 बनेगा, बेस 5 है तो ट्रायंगल 48 बनेगा। ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 5, 3 13, 4 27, 5 48, 6 78। ठीक है, 6 पे 78 बनता है। तब ऐसे करके इस टेबल को लर्न कर लो। ठीक, अब इस टेबल को अगर आप लर्न कर लोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, सॉल्व करके टिक करके चले आओगे तुरंत। आप एक बार नहीं सोचोगे। कैसे, बेस काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, बेस कितना 3, तो आंसर कितना 13। डन, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल गया 13। दूसरा मेथड क्या होता है कि बाई चांस अगर आप इस टेबल को भूल जाओ तो आप कैसे पिक करोगे, तो आपके पास दूसरा मेथड होता है 2n - 5। ठीक, आप इस 2n - 5 पे आओगे, तो जब 2n - 5 पे आओगे तो आपको यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू डिपेंड करेगी अंदर कितने ट्रायंगल, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 9। क्यों, क्योंकि अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 9, तो 2 × 9 - 5, तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया कितना 13। इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आ गया 13, और इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आ गया 13। हमने आपको दोनों मेथड दे दी हैं, आपको अब जिस मेथड से पिक करना होगा आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को पिक कर लीजिएगा। क्लियर, होप सो आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे। अभी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है मैं आपको बताते चलती हूँ। कैसे क्वेश्चन बचे हुए आपके कि आप बनाओगे क्या स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर आप ट्रायंगल बनाओगे और इसको आपको फाइंड आउट करना होगा। और इस स्क्वायर के अंदर जो आप ट्रायंगल बनाते हैं ना, ऐसे आप ट्रायंगल फाइंड आउट करना, तो आपको बहुत तरीके के ट्रायंगल्स आपको मिलते हैं। तो अभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, लेक्स्ट सेशन में जब हम आपका वीडियो लेकर के आएंगे तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर के ट्रायंगल्स का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जैसा भी आपको क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपके छूट गए हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।